हमारे शरीर की हर कोशिका में एक असाधारण अणु होता है जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट है। यह आनुवंशिक जानकारी रखता है जो हमें हमारे माता पिता से विरासत में मिली है। इस जानकारी में हमारी शारीरिक विशेषताएं, स्वास्थ्य की प्रवृत्ति और बहुत कुछ शामिल है। डीएनए एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और नाजुक संरचना है। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि डीएनए में जीवन के लिए सभी निर्देश हैं। यह निर्देश पुस्तक हमारे अस्तित्व के हर पहलू को नियंत्रित करती है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर ठीक से काम करे। यह पीढ़ी से पीढ़ी तक जानकारी भी पहुंचाता है। इस अद्भुत अणु की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिस वातावरण में रहते हैं वह हमारे डीएनए पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलती हैं, डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक है। यूवी विकिरण डीएनए में उत्परिवर्तन का कारण बन सकता है, जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। वायु प्रदूषण एक और बड़ा खतरा है। वायु में मौजूद हानिकारक कण जैसे कि कार के धुएं और औद्योगिक उत्सर्जन से निकलने वाले कण हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। ये कण डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याओं, हृदय रोग और कैंसर जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। हम जो खाते हैं और पीते हैं उसका हमारे डीएनए पर भी सीधा असर पड़ता है। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड में ट्रांस फैट, संतृप्त वसा, चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है। इनका अधिक सेवन मोटापा, टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के विकास के जोखिम को बढ़ा सकता है। ये स्थितियां ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन में योगदान कर सकती हैं, जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले रसायन जैसे कि प्रोसेस्ड मीट में नाइट्रेट डीएनए में परिवर्तन से जुड़े हैं। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक हमारे भोजन और पानी में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे शरीर में जमा हो सकते हैं। प्लास्टिक में पाए जाने वाले कुछ रसायनों में अंतःस्रावी बाधित करने वाले गुण होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरीर के हार्मोन को बाधित कर सकते हैं। हार्मोन के स्तर में ये व्यवधान डीएनए प्रतिकृति और मरम्मत में हस्तक्षेप करके डीएनए क्षति और कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण को प्रदूषित करता है और समुद्री जीवन सहित अन्य प्रजातियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र का नुकसान होता है। अच्छी खबर यह है कि हम अपने डीएनए को नुकसान से बचाने के लिए कदम उठा सकते हैं। हमें अपने खान पान में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन का सेवन बढ़ाकर संतुलित आहार लेना चाहिए। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और तनाव के स्तर को प्रबंधित करना चाहिए। ये जीवन शैली में बदलाव डीएनए की मरम्मत को बढ़ावा देने और क्षति को रोकने में मदद कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि डीएनए क्षति हमेशा अपरिहार्य नहीं होती है। हमारे शरीर में डीएनए की मरम्मत के लिए उल्लेखनीय तंत्र हैं। हालांकि ये तंत्र अभिभूत हो सकते हैं यदि हम लगातार अपने डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों के संपर्क में रहते हैं। इसलिए अपने जोखिम को कम करने और अपने डीएनए की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाना आवश्यक है। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने हमारे डीएनए के लिए नए खतरे पैदा किए हैं। हालांकि जागरूकता, शिक्षा और सक्रिय जीवन शैली में बदलाव के साथ हम इन जोखिमों को कम कर सकते हैं और अपने आनुवंशिक कोड की रक्षा कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी स्वास्थ्य पसंदें न केवल हमारे अपने स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं।